पंजशीर से इस वक्त की बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर हम ब्रेक कर रहे हैं। तबाह होगा तालिबान, लगातार ऐसी उम्मीद जताई जा रही है और आपको बता दें कि पंजशीर में विरोध की आग जो है वो बढ़ती जा रही है। तालिबान का सामना करने के लिए नेशनल फ्रंट फोर्स आ रही है। नेशनल फ्रंट फोर्स ने तालिबान के आतंक का खात्मा करने की ठान ली है। अब तालिबानियों से चुन चुन कर बदला लिया जाएगा, क्योंकि तालिबानियों के आतंक ने पूरे अफगानिस्तान को तहस नहस कर दिया। लेकिन बस अब और नहीं, अब तालिबान से बदला लिया जाएगा और तालिबानियों की कब्र खोदी जाएगी। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नेशनल फ्रंट फोर्स की है, जो कि तैयारी कर रहे हैं। तालिबानियों से लड़ने की, उनके विद्रोह की आवाज पहले ही बुलंद हो चुकी है अलग अलग जगहों से, लेकिन सबसे जो मेन पॉइंट है वो है पंजशीर, क्योंकि यहीं पर एक फोर्स तैयार हो रही है। इस बीच नेशनल फोर्स तैयार हो भी चुकी है तालिबानियों के खिलाफ, और पंजशीर वो जगह है जहां पर अब तक तालिबानी किसी तरह का कोई कब्जा नहीं कर पाए हैं। और साथ ही साथ 4 जिले, जैसे कि आज हमने आपको बताया, 4 जिले और भी आजाद करवाए गए हैं। और तालिबानी विरोधी गुट एक साथ आ रहे हैं। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, पंजशीर से आवाज बुलंद हो रही है और यहीं पर अफगानी सैनिक भी जुड़ रहे हैं, और इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनका साथ दे रहे हैं, और यहीं पर से आवाज बुलंद हो रही है। और ये एक ऐसी जगह है जहां पर अब तक की तालिबान ने अपना कब्जा नहीं जमाया है। इसके अलावा 4 और जिले भी आजाद करवाए गए हैं। इसी पर आपके सामने एक रिपोर्ट रखते हैं। सैनिक पहुंच रहे हैं, लड़ाके जंग की तैयारी कर रहे हैं। तालिबान से ऐलान जंग हो चुका है। पंजशीर घाटी से तालिबान को सीधी चुनौती मिल रही है। पंजशीर के शेरों ने साफ कह दिया है कि अपनी जमीन को किसी भी कीमत पर गुलाम नहीं होने देंगे। पंजशीर में जुटते तालिबान विरोधी लड़ाके। पंजशीर घाटी में टैंक पहुंच रहे हैं। ये टैंक इन लड़ाकों की ताकत बढ़ा रहे हैं। तालिबान विरोधी गुटों का इस घाटी में जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। पूर्व सैनिकों ने मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है। तालिबान के खिलाफ इस मोर्चे की अगुवाई पंजशीर के नेता अहमद मसूद कर रहे हैं, जो कि तालिबानियों को मात दे चुके अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। यही मौजूद है अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह, जो ऐलान कर चुके हैं कि तालिबान के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। There's no way I can surrender to the Taliban. No way. बल्ख प्रांत के पूर्व गवर्नर अता मोहम्मद नूर भी पंजशीर में हैं। पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई भी पंजशीर में हैं। ये सब तालिबान विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहे हैं। सारे तालिबानी विरोधी एक झंडे के नीचे जुट रहे हैं। अपने लड़ाकों का हौसला बढ़ाने के लिए अहमद मसूद उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनका जोश बढ़ा रहे हैं, पंजशीर के गौरवशाली इतिहास की बात कर रहे हैं। अहमद मसूद ने इस जंग में अमेरिका से भी मदद मांगी है। अहमद मसूद का कहना है कि अमेरिका भले ही अफगानिस्तान से चला गया हो, लेकिन वो हमें हथियार देकर मदद कर सकता है, जिससे हम तालिबान को मात दे सकें। पंजशीर के लड़ाकों ने साफ कर दिया है कि भले ही कुछ हो जाए, कांटे और मिट्टी खाकर जीना पड़े, लेकिन तालिबान को अपनी मिट्टी पर कब्जा नहीं करने देंगे। पंजशीर से डरता है तालिबान। पंजशीर अफगानिस्तान का एकमात्र ऐसा प्रांत है जिस पर तालिबान आज तक अपना कब्जा नहीं कर पाया है। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा ये प्रांत इस बार भी तालिबान के खिलाफ विद्रोह की आवाज बुलंद कर चुका है। खुद को राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्लाह सालेह भी यहीं से आते हैं। कहा जा रहा है कि तालिबान के खिलाफ प्रतिरोध के लिए ये प्रांत एक गढ़ के रूप में काम करेगा। 70 और 80 के दशक में अहमद मसूद के पिता अहमद शाह मसूद के नाम से कांपता था तालिबान। अहमद शाह मसूद अफगानिस्तान के वो हीरो थे जिन्हें रूस और तालिबान कभी नहीं हरा पाए।
1995 और 1996 में जब काबुल को तालिबान ने पूरी तरह से घेर लिया, तब अहमद शाह मसूद ने कट्टर इस्लामी विचारधारा को ठुकराकर विद्रोह की आवाज बुलंद की थी। नदर अलायंस के झंडे के तले तब भी तालिबान के दांत खट्टे कर दिए गए थे और अब एक बार फिर ऐसा ही करने की तैयारी है। तालिबान ने अब तक पंजशीर पर हमला नहीं किया है। जानकार मानते हैं कि पंजशीर घाटी ऐसी जगह पर है जो इसे प्राकृतिक किला जैसा बना देती है। यहाँ अंदर पहुँचना दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल होता है। यहाँ के लोग भी बेहद हिम्मती होते हैं। ये लड़ाके एक बार फिर तैयार हैं। माना जा रहा है कि तालिबान से आर पार की जंग जल्दी ही शुरू हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।